जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। वट सावित्री का पावन व्रत आज। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ज्येष्ठ मास की अमावस्या को विधि विधान से रखती हैं। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा, परिक्रमा और कथा सुनने के बाद सास को बायना उपहार देकर आशीर्वाद लिया जाता है और व्रत संपन्न होता है। रांची और उसके आसपास के इलाकों में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत के कारण सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर वाहनों की मीलों लंबी कतारें देखी गईं। स्टॉक की भारी कमी को देखते हुए कई पंपों ने एक वाहन के लिए तेल की सीमा तय कर दी, जिसमें कुछ जगहों पर अधिकतम 200 रुपये तो कहीं 2000 रुपये तक की लिमिट लगाई गई। राजेंद्र चौक, सिरमटोली और नागेश्वर जैसे कई प्रमुख पंपों पर दोपहर या शाम होते होते तेल पूरी तरह खत्म हो गया, जिसके बाद वहां ताले लटक गए। सिल्ली और चुटू जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले एक सप्ताह से स्थिति और गंभीर बनी हुई है, जहां बोतल गैलन में तेल देने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है और लोग आगामी संकट के डर से फुल टैंक कराने की होड़ में जुटे हैं। रांची और राज्य के अन्य हिस्सों में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत और पंपों पर लगी लंबी कतारों का गंभीर मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। वरिष्ठ वकीलों ने ईंधन और ऊर्जा बचाने के उद्देश्य से वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने और अदालती कार्यवाही को ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम से संचालित करने का सुझाव दिया है। इस पर खंडपीठ ने वकीलों को आश्वस्त किया है कि वे इस विकट परिस्थिति को चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाएंगे ताकि उचित निर्णय लिया जा सके। झारखंड हाईकोर्ट ने महिला पर्यवेक्षिका भर्ती में जेएसएससी द्वारा अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द करने वाले नोटिस को खारिज कर दिया है, क्योंकि विज्ञापन के नियमों के तहत संबंधित विषयों में केवल स्नातक होना पर्याप्त था, न कि ऑनर्स डिग्री अनिवार्य थी। अदालत ने सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रक्रिया में शामिल करते हुए राज्य सरकार और जेएसएससी को आगामी 6 सप्ताह के भीतर इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का कड़ा निर्देश दिया है। झारखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ है, जहां सुबह की तेज धूप और गर्मी के बाद दोपहर में अचानक आंधी बारिश हो रही है। वर्तमान में मेदिनीनगर 44 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने पलामू और गढ़वा को छोड़कर लगभग पूरे राज्य में 15 और 16 मई को बारिश और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आगामी 17 और 18 मई को रांची, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग सहित कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और गरज चमक के साथ मौसम के और आक्रामक होने की चेतावनी दी गई है। रांची में आयोजित पहले क्लाइमेट सम्मेलन में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने देश की 147 बंद खदानों के पुनरुद्धार की घोषणा करते हुए वहां स्थानीय वृक्षारोपण, मछली पालन और मखाना की खेती शुरू करने की योजना साझा की। वहीं प्रसिद्ध पर्यावरणविद, जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने झारखंड में खाली होते भूजल भंडारों और जलाशयों के सूखने पर गहरी चिंता जताते हुए वर्तमान विकास मॉडल को विनाशकारी बताया। रांची के रिम्स में पिछले 3 महीनों से वेतन न मिलने से नाराज जूनियर डॉक्टरों ने रिम्स निदेशक के चैम्बर का घेराव कर और मुख्य गेट पर ताला जड़कर नो पे नो वर्क के नारों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। डॉक्टरों के इस आंदोलन के लंबा खींचने से अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड और ओपीडी जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों के इलाज पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है। झारखंड के चर्चित टेंडर कमीशन घोटाले में आरोपी रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने पीएमएलए की विशेष अदालत में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें हर सुनवाई में हाजिर होने की शर्त और 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। ईडी द्वारा पूरक प्रोसिक्यूशन शिकायत दाखिल करने और कोर्ट द्वारा समन जारी किए जाने के बाद से इस हाई प्रोफाइल मामले के आरोपियों पर कानूनी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर कमीशन के इस खेल में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के करीबियों से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था, जिसके चलते कई बड़े नाम अब भी जांच के दायरे में हैं। रांची यूनिवर्सिटी से जुड़े 9 कॉलेजों की वेबसाइट अचानक ठप हो गई हैं, जिनमें से 2 वेबसाइट्स के हैक होने के बाद वहां शैक्षणिक जानकारियों की जगह ऑनलाइन गेम दिखाई देने लगे। साइबर हमले की इस गंभीर घटना के बाद छात्रों के एडमिशन और परीक्षा से जुड़े जरूरी काम प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते कॉलेज प्रशासन और आईटी टीमें सुरक्षा खामियों को दूर कर वेबसाइट्स को बहाल करने में जुट गई हैं। वन विभाग और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB की संयुक्त टीम ने रांची के एक होटल में छापेमारी कर मॉनिटर लिजर्ड गोह के अंगों की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। होटल के कमरा नंबर 203 से तलाशी के दौरान एक काले रंग के प्लास्टिक बैग से करीब 30 मॉनिटर लिजर्ड के अंग बरामद किए गए, जिसे पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति के नाम पर बुक कराया गया था। इस गंभीर और संज्ञेय अपराध को लेकर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और वन विभाग इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में गहन जांच कर रहा है। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में एक आयुष वेलनेस सेंटर के संचालक से व्हाट्सएप पर खुद को पीएलएफआई संगठन का बताकर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है।
पीड़ित कारोबारी की लिखित शिकायत पर नामकुम थाना पुलिस ने तकनीकी जांच और मैसेज ट्रेसिंग के जरिए मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। गुमला के बाल सुधार गृह से शुक्रवार सुबह 3 किशोर सोने वाली चादरों की रस्सी बनाकर और ऊंची दीवार फांदकर फिल्मी अंदाज में फरार हो गए। सुबह वार्डों में गिनती के दौरान इस घटना का खुलासा होने पर प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने इसे सीधे तौर पर सुरक्षा में लापरवाही का मामला माना है और सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए फरार किशोरों की तलाश व मामले की जांच शुरू कर दी है। रांची गुमला मार्ग पर स्थित मांडर टोल प्लाजा पर एक महीने के भीतर दूसरी बार टोल टैक्स में भारी बढ़ोतरी की गई है, जिससे वाहन चालकों पर 40 रुपये से लेकर 275 रुपये तक का अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। इस नए बदलाव के तहत कार और जीप जैसे हल्के वाहनों के साथ साथ बसों, ट्रकों और भारी कमर्शियल वाहनों की सिंगल व रिटर्न जर्नी और मासिक पास की दरों में बड़ा इजाफा किया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए 1 मई से इस टोल प्लाजा पर वाहन नंबर द्वारा मैनुअल भुगतान बंद करके अब पूरी तरह से फास्टैग ऑटोमेटिक लेन देन सिस्टम लागू कर दिया गया है। रांची के एसएसपी राकेश रंजन द्वारा जारी विभागीय अधिसूचना के तहत जिले में कई थाना प्रभारियों का तबादला किया गया है, जिसमें जयदीप टोप्पो को बुंडू और मनोज कुमार को ओरमांझी थाने का नया जिम्मा सौंपा गया है। कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से किए गए इस फेरबदल में सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तुरंत नए पद पर योगदान देकर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। जामताड़ा साइबर पुलिस ने एलपीजी गैस सेवा, सब्सिडी और केवाईसी अपडेट के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक शातिर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये गिरोह व्हाट्सएप पर फर्जी लिंक भेजकर लोगों से एपीके फाइल डाउनलोड कराता था, जिससे मोबाइल में स्पाई ऐप इंस्टॉल कर उनके बैंक खातों और ई-वॉलेट से पैसे उड़ा लिए जाते थे। पुलिस ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के दखनीडीह गांव में छापेमारी कर आरोपियों से 8 मोबाइल फोन बरामद किए हैं और उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता व आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवासीय कार्यालय में झारखंड प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत संयुक्त सचिव पद के अधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात कर प्रोन्नति के लिए आभार जताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को बधाई देते हुए राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं और विकास कार्यों को सुशासन व संवेदनशीलता के साथ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में 8 मई को एक बंद घर में हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से लगभग 4.70 लाख रुपए मूल्य के सोने और 2.13 लाख रुपए मूल्य के चांदी के जेवरातों सहित कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन से चोरी के गहनों की खरीद बिक्री से जुड़ी चैट भी मिली है, जिसके आधार पर पुलिस अब इस गिरोह के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के विदेश दौरे की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात यूएई से हुई, जहां अबू धाबी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से द्विपक्षीय वार्ता की। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एलपीजी सप्लाई और सामरिक पेट्रोलियम भंडार सहित रक्षा सहयोग व गुजरात में शिप रिपेयर क्लस्टर से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। यूएई के राष्ट्रपति के प्रति आभार व्यक्त करने के बाद प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के अगले चरणों में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के लिए रवाना होंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई जल्द ही पुराने आधार ऐप को बंद कर उसकी जगह अधिक सुरक्षित और नए फीचर्स वाला नया आधार ऐप पेश करने जा रहा है। पुराने ऐप का डेटा नए वर्जन में ऑटो ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए यूजर्स को नया ऐप डाउनलोड कर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए प्रोफाइल दोबारा सेटअप करनी होगी। इस नए ऐप में बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक, फेस ऑथेंटिकेशन और बेहतर प्राइवेसी कंट्रोल जैसी कई एडवांस और स्मार्ट सुविधाएं दी गई हैं। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड और केमिस्ट्री लेक्चरर पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के जरिए प्रश्नपत्र हासिल कर परीक्षा से पहले ही छात्रों को पुणे में विशेष कोचिंग देकर प्रश्नोत्तर रटवाए थे। इस हाई प्रोफाइल मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके पास से टेलीग्राम पर भेजी गई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्नपत्रों की पीडीएफ फाइलें तथा लाखों रुपए के बैंकिंग लेनदेन के सबूत बरामद हुए हैं। प्रश्नपत्र लीक के पुख्ता आरोप सामने आने के बाद सरकार ने 12 मई को नीट यूजी परीक्षा को रद्द कर दिया था और अब अदालत के निर्देश पर सीबीआई इस संगठित रैकेट से जुड़ी बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए सघन जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार के विवादित भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती का ऐतिहासिक मंदिर और संस्कृत शिक्षा का केंद्र घोषित करते हुए वहां मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति देने वाले वर्ष 2003 के आदेश को रद्द कर दिया है। पुरातात्विक व ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर आए इस फैसले में कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा का पूर्ण अधिकार दिया है और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए दूसरी जमीन तलाशने या सरकार को प्रतिनिधित्व सौंपने की स्वतंत्रता दी है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने तपसिया में एक लेदर कारखाने में आग लगने के बाद अवैध बहुमंजिला इमारत को तोड़ने के मुख्यमंत्री के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, लेकिन वहां किसी भी प्रकार के व्यवसाय या निवास पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। अदालत ने साफ किया है कि अवैध निर्माण में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को पुनर्वास नहीं दिया जाएगा और इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 मई को होगी। बिहार सरकार बढ़ते प्रदूषण और ईंधन खपत को कम करने के लिए सरकारी विभागों में डीजल पेट्रोल गाड़ियों की जगह चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों EV को बढ़ावा देगी, जिसके पहले चरण में 2 से 3 हजार मजबूत EV शामिल किए जाएंगे। इस व्यवस्था के लिए परिवहन व पर्यटन निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। साथ ही राज्य भर में चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने के लिए पेट्रोल पंपों और सरकारी परिसरों में अनिवार्य रूप से चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के पूर्वानुमान के अनुसार इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी सामान्य तिथि 1 जून से पहले यानी 26 मई 2026 को केरल में दस्तक दे सकता है। हालांकि अल नीनो के प्रभाव के कारण इस 4 महीने के सीजन में देश भर में सामान्य से कम लगभग 80 सेंटीमीटर बारिश होने की आशंका जताई गई है। चीन दौरे के अंतिम दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जोंगनानहाई गार्डन में सौहार्दपूर्ण समय बिताया, जहां ट्रंप वहां के गुलाबों से बेहद प्रभावित नजर आए। इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय व वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा हुई, जिसके परिणामस्वरूप कई नए महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अमेरिका के गिरावट वाले बयान से सहमति जताते हुए स्पष्ट किया कि यह टिप्पणी जो बाइडेन के 4 साल के कार्यकाल के संदर्भ में थी। उन्होंने अपने 16 महीनों के कार्यकाल का बचाव करते हुए दावा किया कि उनके नेतृत्व में देश ने रिकॉर्ड शेयर बाजार, मजबूत अर्थव्यवस्था और शक्तिशाली सेना के साथ अभूतपूर्व तरक्की देखी है, जिसके लिए खुद शी जिनपिंग ने उन्हें बधाई दी थी। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।